वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, वही हुआ जिसका डर था और जो मैंने प्रीव्यू में कहा था कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही सेल्टा की गेम को लेकर, और वही हुआ। और बार्सिलोना ने एक जीता हुआ मैच जो है वो अपने हाथों से छोड़ दिया और 2 पॉइंट लूज कर दिए। अब बालाडोस का कर्स अभी तक चला आ रहा है और कई सीजन से यही हमें देखने को मिल रहा है कि बार्सिलोना मैच जीता हुआ जो है वो यहाँ पर हार जाती है। इस गेम में हमें आसपास ने तो ज़्यादा हर्ट नहीं किया, लेकिन बार्सिलोना के प्लेयर्स ने खुद ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से बार्सिलोना को 2 पॉइंट छोड़ने पड़े। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इस गेम का रिव्यू करूँ ना, तो एक चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब कुछ चीज़ें ये समझ में आ रही हैं हमें कि बार्सिलोना का स्क्वाड वाकई में काफ़ी ज़्यादा थिन है। और बार्सिलोना की थिन स्क्वाड की वजह से बार्सिलोना को इस सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाली है। यही चीज़ हमने देखी है थ्रू आउट द सीजन। अभी जितनी भी आपने गेम्स हारी हैं या ड्रॉ की हैं, आपने देखा कि लामीन यमाल नहीं थे या बल्दे नहीं थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए। आपकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी बनी कि आपका सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं किया। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जितना अच्छा हमारा अक्टूबर रहा, हमने बायर्न को हराया, रियल मैड्रिड को हराया, नवंबर हमारा उस तरह से अच्छा नहीं जा रहा और हमने रियल सोसाइटी के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप किए और अब हमने सेल्टा डी विगो के अगेंस्ट भी 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए। लामीन यमाल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस टीम को कैरी कर रहा है, और लामीन यमाल के होते हुए हमें लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आती है, हमें राफिनिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। और आज की गेम में हुआ कुछ यूं कि लामीन यमाल और बल्दे के ना होने की वजह से आपने कुछ चेंजेस की और आपने अपनी फॉर्मेशन थोड़ी सी जो है वहां पर अपने प्लेयर्स को एडजस्ट करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल दानी ओल्मो की मैं बात करूंगा। दानी ओल्मो बेसिकली कैम पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, तो आज आपने उनको लेफ्ट साइड के ऊपर खिलाया, लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर खिलाने की कोशिश की। बेसिकली वो प्रॉपर विंगर तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा इन्वर्टेड होकर खेलते हैं और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से वो कैम पोजीशन के ऊपर खेल रहे होते हैं। और उनका लामीन यमाल के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है। वो कैम पे खेल रहे होते हैं तो वो राइट साइड पे और सेंटर में आपको ज़्यादा खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज उनको लेफ्ट पे खिलाया तो वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। इसी तरह से पैड्री जब डबल पिवट में कसाडो के साथ खेलते हैं तो वो ज़्यादा शाइन करते हुए नजर आते हैं। आज उनको थोड़ा सेंट्रल रोल मिला था, कैम पोजीशन के ऊपर वो खेल रहे थे, तो वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और रफीनिया अपनी पोजीशन को थ्रू आउट द गेम थोड़ा स्विच करते रहे, राइट विंग पे भी खेलते रहे, थोड़ा सेंट्रल भी खेलते रहे। तो वही बात है कि लामीन यमाल के बगैर आपका अटैक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह से लामीन यमाल के होते हुए करता है। और पिछली गेम्स अगर आप उठाकर देखें तो लामीन यमाल के होते हुए हमने कितनी बड़ी बड़ी टीम्स को बड़े बड़े मार्जिन से हराया, और अब लामीन नहीं है। ओसासुना के अगेंस्ट भी वो नहीं थे और रियल सोसाइटी के अगेंस्ट भी वो नहीं थे, और आज की गेम में भी वो अवेलेबल नहीं थे। तो आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए, आपने गेम्स हारी और गेम्स को ड्रॉ किया। इसी तरह बल्दे का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था आज की गेम में। जेरार्ड मार्टिन ने स्टार्ट किया। अब देखो, जेरार्ड मार्टिन की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए एज अ लेफ्ट बैक, तो वो बहुत ही पथेटिक परफॉर्मेंस थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत लकी थे कि उनको सेकंड येलो कार्ड नहीं हुआ। और आसपास अगर वहां पर काफी ज्यादा फ्यूरियस नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा आर्गुमेंट करते हुए नजर आ रहे थे, तो वो उनका क्लेम बिल्कुल ठीक था। देखो, मैं बार्सिलोना फैन हूं, लेकिन मैं गलत बात नहीं करूंगा। यही चीज अगर हमारे साथ होती तो हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते कि यार हमें हमारे अगेंस्ट डिसीजन चला गया और येलो कार्ड जो है वो नहीं दिया, रेड कार्ड नहीं हुआ प्लेयर को, जिसकी वजह से गेम चेंज हुई। और आसपास का वहां पर रोना धोना बनता था क्योंकि बहुत ही गलत डिसीजन था। जेरार्ड मार्टिन की अगर मैं बात करूं तो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो फर्स्ट टीम में खेलते हुए मैं उनको नहीं देखना चाहता। वो इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। लेकिन जब मैं स्ट्रीम के ऊपर भी बात कर रहा था लक्ष्य भाई के साथ, साथ भाई के साथ, तो अब मैं ये बात कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस पिछली गेम्स की निस्बत कुछ बेटर नजर आ रही थी। लेकिन अगर उनको बार्सिलोना के लेवल के ऊपर जज किया जाए, एवेल्युएट किया जाए, तो उनकी परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है कि वो बार्सिलोना को रिप्रेजेंट कर सके। और फिर उसके बाद यार देखो, ये गेम फुल ऑफ मिस्टेक्स थी। बार्सिलोना प्रॉपरली इस गेम को कंट्रोल नहीं कर पाई।
बार्सिलोना उस तरह से प्रेस नहीं कर पाई जिस तरह से हैंसी फ्लिक अपनी टीम को प्रेस करवाते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करूं कि अब कहीं ना कहीं जो हमारा ऑफसाइड ट्रैप का सिस्टम है ना, वो अब फटना शुरू हो गया है। और अब टीम्स जो हैं वो प्रिपेयर होकर आती हैं कि बार्सिलोना ऑफसाइड ट्रैप बिछाएगी और हमने उसको कैसे तोड़ना है, और ये हमने पिछली 2-3 गेम्स में देखा है। तो अब कहीं ना कहीं हैंसी फ्लिक को इस ऑफसाइड ट्रैप के सिस्टम को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं वो ये करना चाहूंगा कि बार्सिलोना का ये गेम ओवरऑल वैसे ही बहुत खराब रहा है, लेकिन मिंगुइजा जो कि एक्स बार्सिलोना प्लेयर हैं, खेल रहे थे सेल्टा डिविगो की तरफ से, उनकी 2 मिस्टेक्स की वजह से बार्सिलोना ने 2 गोल स्कोर किए। समहाउ हम लोग काफी कंफर्टेबल हो गए थे। लेकिन मैंने एक बात स्ट्रीम में भी ये कही थी कि 2-0 की लीड में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि 85 मिनट में 90 मिनट में भी एक गोल अगर उतर जाता ना तो एक्स्ट्रा टाइम में दूसरा गोल आ सकता है। और वही हुआ कि जब मैंने ये बात की तो अगले 10 मिनट के अंदर गेम चेंज हो चुकी थी। 2 गोल्स हमने स्कोर किए, डिफेंडिंग मिस्टेक्स थी सेल्टा की तरफ से जिसको हमने कैपिटलाइज किया। रफीनिया ने गोल स्कोर किया, लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो जब 82 मिनट तक हमारी गेम बिल्कुल ठीक चल रही थी, हम 2-0 की लीड के ऊपर थे, हम कंफर्टेबल थे, वहां पर 2 गलतियां हमने कर दी, 2 मिस्टेक्स हुई। एक कसाडो, जिनको मेरे ख्याल से वहां पर ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। जब आप ऑलरेडी येलो कार्ड के ऊपर आप सेकंड येलो आपने ले लिया, और फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर कसाडो को रेड कार्ड हो गया था तो 10 मिनट का टाइम तो यार हमें निकाल लेना चाहिए था 2-0 की लीड के ऊपर। लेकिन होता यह कि 82nd मिनट में कसाडो को रेड कार्ड हो जाता है। उसके बाद 84th मिनट में जो कुंदे मिस्टेक करते हैं यार, उसको तो हम किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। कुंदे की एक बहुत बड़ी गलती, मुझे समझ में नहीं आया कि कुंदे क्या करना चाह रहे थे, बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं है। लेकिन कुंदे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वहां पर जब गेम 2-1 हुआ 84 मिनट में, तो उस वक्त थोड़े से घोड़े खुलने शुरू हो गए थे और हमें लगा कि यार अब गेम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1 मैन डाउन भी हैं और एक गोल की लीड जो है वो हमने जाया कर दी। फिर वही हुआ कि 2 मिनट के बाद से दूसरा गोल आ जाता है और गेम 2-2 से बराबर हो जाती है। और बालाडोस का जो कर्स है वो हमें देखने को मिलता है कि यार हम लोग इस स्टेडियम में फिर से स्ट्रगल करते हुए नजर आए और हमने 2 गोल की लीड जो है वो बॉटल कर दी। अब अगर मैं प्लेयर टू प्लेयर जाऊं और प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन करूं और मैं बात करूं प्लेयर्स को इवेल्युएट करने की, तो पहली चीज तो ये कि देखो, अगर मैं इनाकी पीनिया की बात करता हूं तो उनका गेम बहुत अच्छा था और उन्होंने आपको 2-3 दफा बचाया इस गेम में बहुत अच्छे सेव्स करके। लेकिन डिफेंसिव मिस्टेक की वजह से जो है वो पूरे उस बंदे की जो परफॉर्मेंस थी वो खराब हो गई। और इनिगो मार्टिनेज का गेम थोड़ा डिसेंट था, उसके बाद कुबार्सी का गेम डिसेंट था, लेकिन जेरार्ड मार्टिन क्या ही मैं अब उसको क्या क्रिटिसाइज करूं यार। उसको फर्स्ट हाफ के बाद जो है सेकंड हाफ में हमने चेंज कर दिया, हेक्टर फोर्ड को लेकर आए। अब हेक्टर फोर्ड की अगर बात करें तो सेकंड गोल जब हुआ तो हेक्टर फोर्ड ही 1-1 सिचुएशन में आए थे और वो डिफेंड नहीं कर पाए और हमें दूसरा गोल पड़ गया। तो यार यहाँ पर अब हमें ये चीज नजर आ रही है कि आपका स्क्वाड बहुत थिन है। इस स्क्वाड के साथ अगर आप लीग जीत जाते तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अभी भी हमें नाइकी की डील का नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त क्या है। क्या हम जनवरी विंडो में जाकर अपने स्क्वाड को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसमें बेहतरी लाने की, बेंच स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, वो एक सवाल रहेगा। उसके बाद यार आज की गेम गावी ने स्टार्ट की कसाडो के साथ, थोड़ा डिसेंट गेम था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी गावी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। काफी लंबी इंजरी के बाद आए हैं तो ज्यादा क्रिटिकल में उनके साथ हो नहीं सकता। कसाडो का गेम डिसेंट जा रहा था, लेकिन वो जो मिस्टेक थी वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। पेड्री की मैं वही बात करूंगा कि पेड्री हमेशा बहुत अच्छा करते हैं जब वो कसाडो के साथ डबल पिवट में खेलते हैं। तो आज पेड्री उस तरह से गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ओल्मो भी कैम पोजीशन के ऊपर ज्यादा अच्छे नजर आते हैं और रफीने का गेम काफी डिसेंट था। अनलकी थे कि उनका एक गोल पोस्ट के ऊपर लग के बॉल आ गया था, वरना हम वहां पर अगर 3-0 की लीड ले लेते तो गेम जो है वो कुछ और ही होता। और लेवेंडोस्की लिंक अप प्ले इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। एक उनको अच्छा चांस मिला था जिसके ऊपर उन्होंने गोल स्कोर किया, अदरवाइज लेवेंडोस्की का गेम इतना कोई खास नहीं था। और फ्रैंकी डियोंग आए थे बाद में। फ्रैंकी डियोंग देखो यार, अब कुछ लोग उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग
उनके सपोर्ट में होते हैं, लेकिन अभी आपके प्लेयर हैं और मैं उनको क्या ही मैं मतलब जिस टाइम के ऊपर वो आए थे उस टाइम के ऊपर हमें एक कंट्रोलर की पोजीशन पे जो है वो चाहिए था कि वो गेम को कंट्रोल करे, लेकिन वो उस तरह से गेम को कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैं उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो बार्सिलोना इस गेम को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, और मेरे ख्याल से जब हमें रेड कार्ड हुआ तो उसके बाद से प्लेयर्स जो है वो पैनिक कर गए। तो ओवरऑल गेम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2-0 की लीड को हम लोगों को नहीं लूज करना चाहिए था। और अगर मैं अब बात करता हूँ टेबल की, तो रियल मैड्रिड के पास इस वक्त मौका है कि अगर अगर वो 2 गेम्स इन हैंड अगर जीत जाते हैं तो वो इस लीड को 1 पॉइंट की लीड बना दें। और उसके अलावा हमें एटलेटिको डी मैड्रिड को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी बहुत क्लोज आ चुके हैं। 5 पॉइंट की लीड है बारसा की एटलेटिको डी मैड्रिड के खिलाफ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लामीन यमाल का इस टीम में होना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बेहतर करना होगा अगर आपको इस सीज़न में टाइटल्स जीतने हैं। ये था मेरा मैच रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप इस गेम को लेकर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।